प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग मीराबाई की रचना पदावली का अध्ययन करते हैं, जो अपने हिंदी काव्य खंड में है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नयना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। यानी प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है। यहाँ पर मीरा भगवान कृष्ण की मोहिनी मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। इस पद में कृष्ण की मोहिनी मूर्ति का सजीव चित्रण किया गया है। मीरा कहती हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, कि हे नंदलाल, हे नंद जी के लाल, हे नंद जी को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण, आप मेरे आँखों में बस जाइए, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। कह रहे हैं कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, यानी आपके सिर पर मोर के पंखों में निर्मित मुकुट एवं मकराकृत कुंडल, कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। कह रही हैं कि आपके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है और कानों में मछली के आकार का कुंडल है जो शोभायमान हो रहा है। अरुण तिलक दिए भाल, और मस्तक पर लाल तिलक लगा हुआ है। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नयना बने विशाल। इतना ही नहीं, नयना बने विशाल, यानी सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्याम वर्ण का शरीर, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, यानी आपका सांवला शरीर अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल। आगे कह रही हैं अधर सुधारस, सुधा माने अमृत, यानी अमृत रस से भरे हुए आपके सुंदर होठों पर मुरली राजत, राजत माने सुशोभित हो रही है, यानी अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी सुशोभित हो रही है। उर बैजंती माल, उर माने हृदय, और आपके हृदय पर वन की माला सुशोभित हो रही है, यानी आप अपने हृदय पर वन की माला धारण किए हुए हैं। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शबद रसाल। आगे कह रही हैं कि क्षुद्र माने छोटी सी, घंटिका माने घंटी, कटितट, कटि माने कमर, तट शोभित, यानी आपकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। शोभित यानी सुशोभित हो रही हैं। नूपुर शबद रसाल, और आपके चरणों में बंधे जो घुंघरू हैं उनकी मधुर ध्वनि, नूपुर शबद रसाल, उनकी मधुर ध्वनि बहुत ही रसीली लग रही है, रसीली प्रतीत हो रही है। यानी आपके चरणों में बंधे घुंघरुओं की जो मधुर ध्वनि है वह बहुत रसीली प्रतीत होती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। अंत में मीराबाई कह रही हैं कि हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले हैं, भक्तों से प्यार करने वाले हैं और अनुपम सुंदर भी हैं। आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। यानी मीराबाई कहती हैं कि हे नंद जी को आनंदित करने वाले प्रभु श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित
मुकुट एवं कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक और सुंदर विशाल नेत्रों से आपका सांवला शरीर अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। अमृत रस से भरे हुए आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभा को पा रही है। आप हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित माला धारण किए हुए हैं। आपकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। आपके चरणों में बंधे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत ही रसीली प्रतीत होती है। हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्रेम करने वाले और अनुपम सुंदर हैं। आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आगे देखिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। खर्चा नहीं कोई चोर न लेवै, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। यह पद मीराबाई की पदावली से ही लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में हिंदी के काव्य खंड में संकलित है। इस पद में मीराबाई भगवान राम के नाम के महत्व को चर्चा करती हुई कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वस्तु अमोलक यानी जिसका कोई मोल ही न हो, मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी। कृपा कर अपनायो, और मैंने उसे अंगीकार किया था। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। खर्चा नहीं कोई चोर न लेवह, दिन दिन बढ़त सवायो। यानी कह रही हैं मीराबाई, इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी यानी पुण्य का प्रताप, पुण्य फल, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। कई जन्मों की संचित पूंजी मैंने प्राप्त कर ली और संसार की सारी मोह मायाओं का त्याग कर दिया। जग में सभी खुआयो, इस संसार में ही जितनी भी मोह माया है उन सबको हमने खो दिया, त्याग कर दिया है। खर्चा नहीं कोई चोर न लेवै, दिन दिन बढ़त सवायो। यह राम नाम की जो पूंजी है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, और विशेषता यह है कि यह खर्च करने पर भी कम नहीं होती। खर्चा नहीं कोई चोर न लेवा, और न ही इसे कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, इतना ही नहीं, ये प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, अधिक ही होता जाता है, ये कभी घटने का नाम नहीं लेता। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। कह रही हैं कि सत्य की नाव, मैंने इसी सत्य नाम यानी ईश्वर के नाम रूपी नाव पर सवार होकर खेवटिया सतगुरु, जिसके खेने वाले, भवसागर से उस पार ले जाने वाले, जिसके खेवनहार मेरे सच्चे गुरु ही हैं, भव सागर तर आयो, यानी संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। कह रही हैं कि मैंने इसी सत्य नाम रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके खेवनहार मेरे सच्चे गुरु हैं, उनकी कृपा से संसार रूपी सागर को मैंने पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। अंत में मीराबाई कहती हैं
कि हे गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हूँ। मीराबाई कहती हैं, एक बार फिर ऊपर से देख लीजिए कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी। मैंने उसे अंगीकार किया था। इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी प्राप्त कर ली और संसार की सारी मोह मायाओं का त्याग कर दिया है। यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है कि यह खर्च करने से भी कम नहीं होती और न इसे चोर ही चुरा सकते हैं। यह प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। मैंने इसी सत्य नाम यानी ईश्वर के नाम रूपी नौका पर सवार होकर जिस नाव के खेवनहार जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, उनकी मदद से संसार रूपी सागर को हमने पार कर लिया है। अंत में मीराबाई कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं। मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हूँ। यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण की उपासिका हैं, किंतु यहाँ राम रतन धन की चर्चा करती हैं। यहाँ राम का तात्पर्य घट घट व्यापी राम से है। अनुप्रास और रूपक अलंकार है इसमें। भाषा मिश्रित ब्रज भाषा है। अगला हम लोग पढ़ते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपगे, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुँघो कोई कहे सूंघो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याही कु सब जानत है, लियो री आँखें खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कोल। मीराबाई कह रही हैं कि श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार कर रही हैं। कहीं किसी भी प्रकार का न तो कोई संदेह है, ना ही कोई शर्म है, ना ही कोई हिचक है, कहीं कुछ नहीं है। हृदय से उन्होंने निसंकोच भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति को किया है, भगवान कृष्ण को अपना माना है। इसी को यहाँ पर दिखा रही हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा कहती हैं कि मैंने तो अपने गोविंद को मोल ले लिया है, खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कह रही हैं कि लोग मेरे इस व्यापार पर, मेरे इस लेन देन पर अनेक प्रकार के आक्षेप करते हैं। कोई कहता है कि कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। यानी कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिपकर अपनाया है, और कोई कहता है कि मैंने उससे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ा है। पर मैंने तो लियो री बजंता ढोल, मैंने तो ढोल बजाकर यानी सभी को बताकर उसे अपनाया है, भगवान कृष्ण अपनाया है। कोई कहे मुँघो कोई कहे सूंघो, लियो री तराजू तोल। यानी कोई कह रहा है कि मेरा यह सौदा, मेरा यह व्यापार बड़ा मुँघो यानी महंगा पड़ा है, कष्टदायक है। और कोई कहता है कि कोई कहे सूंघो, यानी कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को बड़े ही सस्ते में यानी सहज प्रयत्न से ही पा लिया है। पर लियो री तराजू तोल। लेकिन मीराबाई कहती हैं मैंने तो उसे सब प्रकार से जांच परख कर हृदय रूपी तराजू पर तौल कर ही मोल लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो,
कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कारो मन काला और गोरो मन गोरा। यानी कह रही हैं मीराबाई कि चाहे उसे कोई काला कहे चाहे गोरा कहे, लियो री अमोलक मोल, लेकिन मेरे लिए तो वह जैसा भी है अमूल्य है, बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। याही को सब जानत है, लियो री आँखी खोल। कह रही हैं कि वह अमूल्य है क्योंकि उसे हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले खरीदा गया है। सभी जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आंख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकार नहीं किया है। उसने तो आंखें खोल कर, लियो री आंखें खोल, यानी उसने तो आंखें खोल कर, यानी मीरा ने तो आंखें खोल कर सब कुछ सोच समझ कर उससे प्रीति संबंध जोड़ा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कोल। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है, मुझे धन्य किया है। यानी मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो अपने गोविंद को मोल लिया है। लोग मेरे इस प्रेम व्यापार पर नाना प्रकार के आक्षेप करते हैं। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिपकर अपनाया है, और कोई कहता है कि मैंने उससे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ा है, पर मैंने तो ढोल बजाकर यानी सभी को बताकर उसे अपनाया है। कोई कहता है कि मेरा यह सौदा बड़ा महंगा है, कष्टदायक है, और कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को बड़े ही सस्ते में पा लिया है, पर मैंने उसे सब प्रकार से जांच परख कर हृदय रूपी तराजू पर तौल करके मोल लिया है। चाहे उसे कोई काला कहे चाहे गोरा कहे, मेरे लिए तो वह जैसा भी है बहुमूल्य है, अमूल्य है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि उसे हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले खरीदा गया है। सभी जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आंख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकार नहीं किया है। उसने तो आंखें खोलकर सब कुछ सोच समझकर उससे प्रीति संबंध जोड़ा है। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। मीरा और कृष्ण के पवित्र प्रेम बंधन की झांकी इस पद में साकार हुई है। भाषा सरस सरल और मिश्रित शब्दावली युक्त ब्रजी भाषा है। इस तरह से ये 3 पद हम लोगों के समाप्त होते हैं। आप इनमें से जितने भी पद दिए हुए हैं, जो भी आपके पुस्तक में दिया है, उस हिसाब से आप सबका जो है काव्यगत सौंदर्य लिखते हुए उसकी व्याख्या करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन मंगलमय हो।